शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज का सत्र भी भगवान श्री गोविंद के चरणों में समर्पित है और उनकी दया के फलस्वरूप ही हम सभी नित्य यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यह उपस्थिति इतनी नियमित है कि उसमें अनियमितता नहीं है। कभी कभी जो कार्य होता है अनियमित होने लगता है। जैसे सूर्य जो है वह समय से ब्रह्मांड में प्रकट होता है, यद्यपि वो प्रकट ही रहता है, उसमें अप्रकटता का प्रश्न नहीं है। हमको प्रतीत होता है कि अप्रकट है वो, तो हम ये मान लेते हैं कि सूर्य का जो उदय होना है, सूर्योदय है, और उसका जो अस्त होना है वह समय अनुसार ही होता है, उस समय में परिवर्तन नहीं होता। तो निरंतर नियमित रूप से श्री भगवान के आदेश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश करने वाली सत्ता भगवान सूर्य नित्य समय से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार जो ये सत्र है वो भी नियमित समय से ही होता है। ये भगवान का आदेश है, भगवान की कृपा है, और उसी कृपा के आगार में हम सभी जी रहे हैं, चल रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ये कितनी विशद बात है कि शांत भाव से इस संपूर्ण गीता प्रवचन की जो श्रृंखला है वह निर्मित हो रही है। कितनी विशद बात है ये। जैसे भगवान सूर्यदेव नियमित रूप से समय से ही निकलते हैं, उसमें एक सेकंड का भी अंतर नहीं रहता, वैसे ये सत्र भी नियमित रूप से प्रतिदिन संपादित होता है। इसमें कोई भी व्यवधान या अपूर्णता नहीं रहती। ये श्री भगवान की उपस्थिति के कारण ही संभव हो सकता है। कितनी तीव्रता, कितनी आकांक्षा, कितनी लालसा, कितनी उत्सुकता इस सत्र के संपादन को लेकर के है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को हम सभी कोटिशा प्रणाम करते हैं और उनकी गोद में, उनके आंचल में बैठकर उनके पीताम्बर को पकड़ करके आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। तो अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 13 की व्याख्या का कल समापन हुआ था, और आज की जो चर्चा है हम ये चाह रहे हैं कि अभी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं उनकी व्याख्या तो हो चुकी है। श्लोक संख्या 11 सर्वद्वारेषु देहे अस्मिनि प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। हे अर्जुन, जिस समय इस शरीर के समस्त द्वारों में प्रकाश और ज्ञान प्रकट हो जाता है तो ऐसा मानना चाहिए सत्वगुण की वृद्धि हो चुकी है।
लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम शमा स्पृहा रजस एतान जायन्ते विवृद्धे भरतसभ। हे अर्जुन, जब मनुष्य के में लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा प्रकट हो जाए तो ये मानना चाहिए कि वो तम रजोगुणी हो गया है, रजोगुणी वृत्ति उत्पन्न हो गई है। तीसरी बात, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवचा तमस एतान जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन 3 श्लोकों में श्री भगवान ने सत्वगुण की विशेष वृत्तियों को, रजोगुण की विशेष वृत्तियों को और तमोगुण की विशेष वृत्तियों को निरूपित किया। अब आपको विशेष रूप से समझा रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि रजोगुण की 2 वृत्तियां, प्रकाश और ज्ञान, नहीं, सत्वगुण की 2 वृत्तियां, क्षमा करें, सत्वगुण की 2 वृत्तियां, प्रकाश और ज्ञान। रजोगुण की 5 वृत्तियां, 5 वृत्तियां लोभ प्रवृत्ति, कर्मणाम आरंभा, असम और स्पृहा। और तमोगुण की 4 विशेष वृत्तियां, 4 विशेष वृत्तियां, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। तो इन 2 और 5 7 और 4 11, 2 सत्वगुण की, 5 रजोगुण की और 4 वृत्तियां तमोगुण की। इन कुल 11 वृत्तियों में ही मनुष्य का जो जीवन है वह घूमा करता है। विशेष बात, तीन श्लोकों का विशेष भाव है, ये विशेष तथ्य श्री भगवान ने कहा है। अब शास्त्रकारों ने क्या कहा? शास्त्रकारों ने सत्वगुण की 17 वृत्तियां वर्णित की मनीषियों ने, और इसको विस्तार दे दिया। सत्वगुण की 17 वृत्तियों की चर्चा शास्त्रों ने की। रजोगुण की भी 13 वृत्तियों की चर्चा की और तमोगुण की 16 वृत्तियों की चर्चा की। तो यह सत्वगुण की 17 वृत्तियां, रजोगुण की 13 वृत्तियां, कुल मिलाकर 30, और तमोगुण की जो है 16 वृत्तियां, कुल 46 वृत्तियों की चर्चा शास्त्रकारों ने की, जिसकी हम व्याख्या सत्रानुसार कर चुके हैं। तो ये 46 वृत्तियां हैं और इनसे उपवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, 11 तो विशेष वृत्तियां हैं और 11 वृत्तियों को शास्त्रकारों ने 46 वृत्तियां कर दिया। और 46 वृत्तियां करने के उपरांत क्यों कर दिया? क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को परिभाषित किया जा सके। इसलिए शास्त्रकारों ने इन तीनों गुणों की अन्य वृत्तियों को भी विशेष रूप से निरूपित किया और कहा कि ये तीनों गुणों में कुल 46 वृत्तियां हैं। ये बात कह दी। सत्वगुण की 17 वृत्तियां, तमोगुण की 13 वृत्तियां, रजोगुण की 13 वृत्तियां और तमोगुण की 16 वृत्तियां, जिन पे हम इस श्लोकानुसार उनके अंत में चर्चा कर चुके हैं। अब आज की जो चर्चा का केंद्रीय विषय है वह ये है कि यह जो गुण हैं, जैसे महाभूत हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत होते हैं। तो एक महाभूत का आधा भाग और शेष आधे में 4 भाग, इस प्रकार मिश्रित हो जाते हैं।
तो उससे पंचीकृत और अपंचीकृत भूत बन जाते हैं। तो उसी प्रकार जो ये जो 3 गुण हैं, ये आपस में कभी कभी मिश्रित भाव को प्रकट करते हैं। इसलिए हम इसके मिश्रित भाव पर आज की चर्चा को केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम श्लोक संख्या 13 की व्याख्या की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम श्लोक संख्या 14 की व्याख्या की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। 13 का समापन तो हो चुका है, लेकिन इसके पूर्व हम कुछ और समझाना चाहते हैं आपको। तो जो ये जो मिश्रित गुण हैं, मिश्रित गुण भी कभी कभी मनुष्य के शरीर में प्रकट होते हैं। जैसे एक मनुष्य नियमित पूजा पाठ करता है सत्वगुण का प्रभाव, सत्वगुण के प्रभाव से करता है, और वह लूटपाट भी करता है तमोगुण के प्रभाव से। उसका ये मानना है कि हम लूट से जो धन, बड़े धनिक व्यक्तियों से लूट कर जो धन लाते हैं, उस धन को गरीबों के हित में खर्च करते हैं। तो लूट मार की जो क्रिया वो तो तमोगुणी है, और जो पूजा पाठ है देवी देवताओं का वो तो सत्वगुणी है, रजोगुणी है। तो ये दोनों भाव प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर। उसका जो सिद्धांत है वो मिथ्या है, उसका जो मानना है वो ठीक नहीं है। तो ये दोनों बात प्रकट हो रही है वहाँ पे। वैसे उसी प्रकार किसी मनुष्य की प्रवृत्ति संसार में है और वो संसार में अपनी प्रवृत्ति को तेजी में करता है, मतलब प्रवृत्ति उसकी तेज है, तीव्र गति से है, और वह धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा को एकत्र करना चाहता है, करने का प्रयास करता है। लेकिन वह जब तक नैतिक रहता है तब तक वो सत्वगुणी भी है, रजोगुणी भी है, क्योंकि प्रवृत्ति जो है वह रजोगुण का स्वरूप है और नैतिकता जो है वह सत्वगुण का स्वरूप है या वृत्ति है। तो नैतिक रूप से जो प्रयास होता है, तो उस प्रकार का जो मनुष्य है वह सत्व रज का मिश्रित स्वरूप प्रतीत होता है हमको। और जब वह अनैतिक कार्यों से धन, नैतिकता का परित्याग करके अनैतिक कार्यों से धन के एकत्र करने की इच्छा करता है, तो वही व्यक्ति जो है रजो और तम मिश्रित हो जाता है। तो ये 3 गुण हैं, ये 3 गुण हैं, कभी कभी मिश्रित स्वरूप में भी प्रकट होते हैं। तो इसको इसलिए व्याख्या हम करना चाह रहे हैं, 3 गुण जो हैं वह मिश्रित स्वरूप में प्रकट होते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? उन व्यक्तियों का क्या कहा जाएगा? उन व्यक्तियों को मिश्रित कहा जाएगा। सत्व नंबर 1, सत्व रज मिश्रित, ठीक है। सत्व तम मिश्रित, सत्व बढ़ा हुआ है, तम भी है, 2 प्रकार के हो गए। रज सत्व मिश्रित, तीसरा प्रकार हो गया। रज तम मिश्रित, रज की प्रधानता है, तम की शिथिलता है, 4 प्रकार हो गए। तम सत्व मिश्रित, तम की प्रधानता है और सत्व की शिथिलता है। सत्व तम और रज मिश्रित, तम की प्रधानता है, रज की शिथिलता है। तो ये 6 प्रकार के मनुष्य और भी संसार में होते हैं। रजोगुणी मनुष्य होते हैं, सत्वगुणी होते हैं और तमोगुणी होते हैं। लेकिन ये जो 6 प्रकार के मनुष्य हैं,
वह भी इस संसार में मिश्रित स्वरूप के प्रकट होने पर देखे जाते हैं। गुणों का जो मिश्रण हो जाता है तब देखे जाते हैं वो। तो इस बात को आप फिर समझें, इस बात को हम सहज रूप से समझाना चाहते हैं कि जो गुणों का मिश्रित स्वरूप है वह भी इस संसार में प्रतीत होता है, प्रकट होता है। तो क्योंकि गुण तो तीन ही हैं और तीन गुण जब मिश्रित हो जाते हैं तो वह 6 प्रकार की वृत्तियों को उत्पन्न कर देते हैं, 6 प्रकार की वृत्तियों को प्रकट कर देते हैं। एक प्रकार क्या है? एक प्रकार है, समझें इसको, सत्व रज मिश्रित। एक प्रकार सत्व की प्रमुखता, रज की शिथिलता। दूसरा प्रकार सत्व और तम मिश्रित, सत्व और तम मिश्रित दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार रज की प्रधानता और सत्व की शिथिलता, तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार रज की प्रमुखता और तम की शिथिलता, चौथा प्रकार। और तम की प्रमुखता और सत्व की शिथिलता, ये पांचवा प्रकार। तम की प्रधानता और रज की शिथिलता, ये छठा प्रकार। तो इनकी जो विशेष वृत्तियां हैं वो भी प्रकट होती हैं और जो ये शास्त्रों में जिनका कथन किया गया जिन वृत्तियों का, वो भी निश्चित रूप से देखने में आती हैं। क्योंकि अब 46 वृत्तियां हैं शास्त्रकारों के कथनानुसार और इसमें भगवत गीता में श्री भगवान ने 11 विशेष वृत्तियों का वर्णन किया है। तो ये सब निश्चित स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं। इस विषय को आज हम आपकी समझ निरूपित करना चाह रहे हैं। तो ये जो गुणों का घटना बढ़ना है, गुणों का जो घटना बढ़ना है उसके भी कारण है। बिना कारण के गुण जो हैं वह घटते बढ़ते नहीं हैं। जैसे कोई मनुष्य सत्वगुणी हो, सत्वगुण को से आवृत हो, उसके अंदर सत्वगुण की प्रबलता हो और तम और रज की शिथिलता हो, कम हो। से मान लीजिए 70% जो है वह सत्वगुण है, 15% जो है वह रजोगुण है और 15% तमोगुण है। तो वहाँ पर सत्वगुण की प्रबलता है। सत्वगुण की प्रबलता से वह पूजा उपासना इत्यादि कर्म करता है, परमार्थ कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है। लेकिन यदि उसका वातावरण रजोगुणी हो जाए, उसका जो नित्य की जो व्यवहार की स्थिति है कि जहाँ पर उसका जो कार्यस्थल है वह रजोगुणी हो जाए तो धीरे धीरे सत्व घटता है, धीरे धीरे सत्व घटता है और रज बढ़ता जाता है। दूसरी बात, यदि उसका कार्यस्थल तमोगुणी है तो तमगुण बढ़ता है, सत्वरस जो है घटते हैं। तो ये घटने बढ़ने की जो प्रक्रिया इस तरह से होती है। रजोगुणी व्यक्ति कोई है तो रजोगुणी व्यक्ति यदि किसी आश्रम में पहुंच जाए, वहाँ पर सत्संग का आस्वादन करे, रहे, वहाँ पर उसकी बाध्यता हो। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति आश्रम में नहीं रहना चाहता। जहाँ पर सत्संग होगा वो वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा और जाएगा भी तो वह निद्रा लेगा, उनीदा रहेगा, सो जाएगा। जो जहाँ सत्संग हो रहा है उसको सुनेगा नहीं वो, क्योंकि उस पर गुणों का प्रभाव है। तो यदि रजोगुणी मनुष्य
किसी आश्रम में रहने की उसकी बाध्यता हो, तो कुछ काल के उपरांत आश्रम के वातावरण के प्रभाव से, सत्संग से के प्रभाव से उसमें रजोगुण जो है दब जाता है, उसका शमन हो जाता है और सत्वगुण जो है वह बढ़ जाता है। इस प्रकार सत्वगुण बढ़ता है। अब कोई तमोगुणी मनुष्य जो है किसी आश्रम में फंस जाए और उसको कहीं रहने की व्यवस्था न हो, तो कुछ काल तक तो तमोगुण के प्रभाव से वह सत्संग की उपेक्षा करेगा। वहाँ का जो आचरण है, वहाँ का जो व्यवहार है, वहाँ समय से उठना पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो नहीं उठेगा। ये प्रयास करेगा कि हमको न उठना पड़े। मान लिया उसको प्रातः काल उठने की बाध्यता हो कि आश्रम में आप प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं सो सकते, तो ये बाध्यता हो गई। अब तमोगुणी मनुष्य के अंदर खिन्नता रहेगी, क्या भाई हम सुबह सोना चाहते हैं प्रातःकाल और लोग हमें जगा देते हैं, लेकिन उसको स्थान अनस्थान नहीं है रहने के लिए। तो वो तमोगुणी स्वभाव का जो व्यक्ति है वह धीरे धीरे पहले बाध्यतावश उठेगा और बड़ी खिन्नता उसके अंदर रहेगी, बड़ा दुख रहेगा कि शोक रहेगा, कहाँ हम फंस गए इस आश्रम में और रहने की व्यवस्था अन्य जगह नहीं है। तो उसकी बाध्यता है, रहना उसको पड़ रहा है वहाँ पे। तो पहले तो वह बाध्यता के रूप में वह समय से उठेगा और उसके कुछ समय के उपरांत यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसको लाभ प्रतीत होता है तो तमोगुण छंटता है। तब क्या होता है, तमोगुण धीरे धीरे उसकी प्रबलता कम होती है, सत्व बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता है, तो तमोगुण शांत होगा। तब धीरे धीरे कुछ अंतराल के बाद में तमोगुण फिर धीरे धीरे सत्संग में जाएगा, वो वास्तविक जीवन की वास्तविकता को समझेगा, तो सत्वगुण प्रबल होगा, सत्वगुण बढ़ेगा और सत्वगुण बढ़ जाने पर मनुष्य सत्वगुणी हो जाएगा। ये तमोगुणी मनुष्य का सत्वगुण में परिवर्तन देखा जाता है। ये शास्त्रकारों का कथन है। उसी प्रकार कोई रजोगुणी मनुष्य है और वो वहां पर कार्य करने लगे जहां पर मांस का सेवन होता है, मांस खाया जाता है, मदिरा पी जाती है और उसको रहने की बाध्यता हो, व्यभिचार होता हो, तो वही रजोगुणी मनुष्य या वही सत्वगुणी मनुष्य धीरे धीरे उन सब क्रियाकलापों के कारण तमोगुणी रजोगुणी हो जाता है। रजोगुणी मनुष्य भी तमोगुणी हो जाता है, सत्वगुणी मनुष्य भी तमोगुणी हो जाता है। तमोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण बढ़ता जाता है उसके अंदर। तो ये वातावरण के प्रभाव से भी गुणों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, उनकी मात्रा धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती है। ये कहने कथन का एक बात। तो निश्चित स्वरूप जो है, गुणों का जो निश्चित स्वरूप है वह भी प्रकट होता है। इस निश्चित स्वरूप को हमें समझना चाहिए। सत्व रज मिश्रित, सत्व तम मिश्रित, रज सत्व मिश्रित, रज तम मिश्रित, तम सत्व मिश्रित, तम रज मिश्रित। ये 6 प्रकार की जो वृत्तियां विशेष हैं वह जो हैं वह गुणों के मिश्रण से प्रकट हो जाती हैं। जैसे हम इसको और सहज भाव में समझाना चाहते हैं कि किसी जल में लाल रंग जो है वह प्रबलता से हो और हरा रंग जो है वह कम मात्रा में पड़ा हो, तो हरे रंग को यदि उसमें उस जल में और डाल दें तो धीरे धीरे जो है
वह हरा रंग बढ़ता जाएगा और लाल रंग कम होता जाएगा। तो उसमें हरा दिखाई रंग, उसका जो जल है पात्र का, वह हरा प्रतीत होने लगता है। पहले जल 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 लाल प्रतीत होता था, लाल रंग की अधिकता के कारण वह जल लाल था। अब हरे रंग की अधिकता के कारण वह जल हरा हो गया। इसी प्रकार गुणों का भी प्रभाव है। सत्वगुण की प्रबलता से सत्वगुण प्रतीत होता है, रजोगुण की प्रबलता से रजोगुण प्रतीत होता है, और तमोगुण की प्रबलता से तमोगुण प्रतीत होता है, और मिश्रित स्वरूप भी इनका प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पर चूंकि शास्त्रकारों ने 46 मिश्रित, तीनों गुणों के 46 मिश्रित तीनों गुणों के 46 सहायक वृत्तियों का वर्णन किया है, तो ये वृत्तियां यदि साथ में मिली हुई प्रतीत होती हैं, तो ये माना जाता है कि ये वृत्तियां जो हैं वह अपना मिश्रित स्वरूप प्रकट कर रही हैं, ये मान लिया जाता है। तो जैसे संयमित जीवन हो, अब देखिए हम तब जो शास्त्रकारों ने जिन वृत्तियों का वर्णन किया है उनके मिश्रित स्वरूप को कथन कर रहे हैं। संयमित व्यक्ति सांसारिक इच्छा करता है तो वह सत्व और रजोगुणी हो जाता है, सत्व की प्रधानता है। दूसरी बात, जिसके अंदर विवेक शक्ति जागृत है और यदि उसके अंदर घमंड आ गया तो सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुण और रज मिश्रित हो जाता है। उसी प्रकार जिसके अंदर तपश्चर्या का भाव है, उसके अंदर विषय भोगों की लालसा उत्पन्न हो जाए तो सत्वगुणी मनुष्यत्व और रज मिश्रित कहा जाता है मनुष्य को। देखिए मिश्रित स्वरूप दे रहे हैं हम आपको इन वृत्तियों के उससे। जिसके अंदर संतोष रूपी गुण हो और उसके अंदर याचना प्रकट हो जाए तो सत्व और तम मिश्रित हो जाता है मनुष्य। उसी प्रकार जिसके अंदर इच्छा की बहुलता है और इच्छा पूर्ति के लिए वो हिंसा करने लगे तो रज और तम मिश्रित हो जाता है। देखिए वृत्तियों के मिलान से, मिश्रण से वहाँ जो स्वरूप परिवर्तन था वो धीरे धीरे परिवर्तित होता जाता है। और आगे देखिए, जैसे तृष्णा हो, विषयों की तृष्णा हो और वह विकृत हो जाए, वह अनैतिक रूप से तृष्णा की पूर्ति का प्रयास करे तो वह रज और तम मिश्रित हो जाता है। रज की प्रधानता है और तम की शिथिलता है। अब और मिश्रित स्वरूप देखिए आप, जिसके अंदर पाखंड हो लेकिन वह सत्य की किसी कारण सत्य बोलने लगे वो, तो धीरे धीरे तमोगुण का पाखंड स्वरूप समाप्त होगा और सत्य गुण जो है बढ़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति पहले तो तमोगुण प्रधान सत्वगुण शिथिल वाला होता है और धीरे धीरे वह सत्वगुण प्रधान और तमोगुण मिश्रित वाला हो जाता है। आगे देखिए, जिसके अंदर निद्रा आलस्य मोह हो और वह किसी कारण तपश्चर्या करने लगे तो पहले तो वह तमोगुण प्रधान था और सत्वगुण शिथिल था उसके अंदर, तो वह व्यक्ति
तम और सत्व मिश्रित व्यक्ति था और तपश्चर्या के कारण तमोगुण की शिथिलता हुई और सत्वगुण की प्रबलता हो गई, बढ़ गया। तो वह व्यक्ति सत्व और तम मिश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो गुणों का मिश्रित स्वरूप है, ये जो 11 वृत्तियों को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11 और 12, 13 में वर्णित किया है, यह 11 वृत्तियां गुणों की विशेष वृत्तियां हैं और शास्त्रों ने इन्हीं वृत्तियों को सहज भाव से 46 कर दिया है। तो आज की जो चर्चा रही वह गुणों के मिश्रित स्वरूप पे हमने केंद्रित की थी। तो मिश्रित स्वरूप भी होता है। अब ये चूंकि श्लोक संख्या 11, 12, 13